Anshika, student of JM second year from Vidushi Institute of Paramedical Sciences and Nursing. Today we are discussing about bed making procedure. जब हम बेड मेकिंग करते हैं किसी भी पेशेंट के लिए तो हम हमेशा आइडियली अपने बॉडी को बेड से डिस्टेंस करें, क्योंकि प्रीवियस पेशेंट के जाने की वजह से हमारा जो बेड होता है वो कंटामिनेटेड होता है, जिससे हमारे क्लॉथ में टच होने की वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है। जब हम बेड मेकिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आइडियल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। जो हमारी आइडियल डिस्टेंस होती है वो 15 to 18 सेंटीमीटर होती है। बेड मेकिंग करने से पहले हमें अपने बॉडी पोस्चर और अलाइनमेंट को मेंटेन करना होता है। अपनी नीज को बेंड करना होता है और हमें बेड की तरफ फोकस नहीं करना है, अदरवाइज हमारे बैक पेन, बॉडी पेन हो सकता है। बेड मेकिंग करने से पहले हमें बेड को क्लीन करना पड़ता है। My name is Ayushi Yadav from the second year student from BC Institute and Paramedical and Nursing Sciences. आज हम बेड मेकिंग प्रोसीजर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। गो। अब हम एक ट्रे लेंगे जिसमें 2 किडनी ट्रे होगा और 2 बाउल होगा। हॉट एंड कोल्ड वाटर रहेगा और एक टॉवल होगा। अब हम आप सबको बताएंगे टॉवल को कैसे फोल्ड करना है। ऐसे हम घुमाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे, यहाँ से उठा के नीचे से हम इसमें टैप करेंगे। गो चलो। हम एंटी सोल्यूशन लेंगे, उसके बाद हम बेड को 1 साइड में 1 टाइम क्लीन करेंगे। उसके बाद हम कंटामिनेट को किडनी में लेंगे। स्टार्ट। अब हम अपने साइड में को क्लीन करेंगे। 1 सर्व को 1 टाइम करेंगे और उसमें हम ध्यान देंगे अपने नेल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे इंजरी नहीं हो सकता है। 1 वेट टू 1 टाइम यूज करना। From JM second year student from BC Institute of Paramedical Sciences and Nursing. I am telling about the bed making articles. Bed making articles में जैसे हम पिलो कवर, बेड शीट, ड्रॉ शीट, मैकिंटोश एंड ब्लैंकेट का यूज करेंगे। From JM second year student from BC Institute of Paramedical Sciences and Nursing. This is bed sheet. इसे हम बेड पे स्प्रेड करेंगे, इसमें भी कोई भी रिंकल्स ना पड़ी हो और जिससे ये हमारे पेशेंट को कंटामिनेशन के कांटेक्ट में ना आए। बेड शीट को स्प्रेड करने के बाद हम इसके कॉर्नर पर एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसे टक कर लेंगे और हम अपने नेल्स को प्रोटेक्ट करेंगे। मैकिंटोश को स्प्रेड करने का एक रूल होता है, जिसे हम रोल करके इस तरीके से बेड शीट के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। मैकिंटोश का जो पर्पस होता है वो होता है कि इससे हमारे बॉडी के एब्नॉर्मल फ्लूइड से प्रोटेक्ट करता है। जो मैकिंटोश और पिलो के बीच की डिस्टेंस होती है वो 37 to 40 सेंटीमीटर होती है। देन हम मेन शीट का यूज़ करेंगे, जिसका यूज़ ICU पेशेंट और सर्जिकल पेशेंट के लिए यूज़ होता है। इसका पर्पस होता है कि पेशेंट का कोई एब्नॉर्मल फ्लूइड इस पर शो हो। देन हम टॉप शीट का यूज़ करेंगे। इसका जो मेन पर्पस होता है ये हमारे पूरे बेड को कवर करता है। देन हम ब्लैंकेट का यूज़ करेंगे, जिस ब्लैंकेट और पिलो के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 15 to 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे पेशेंट जान सके कि उसे कहाँ पर लेटना है। थैंक यू। I am telling about types of bed: open bed, closed bed, acquired bed, burn bed, fracture bed, operation bed, cardiac bed.